प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। शीर्षक भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके सीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी तो चराचर के गुरु, बैर रहित शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों बैर करेगा? भगवान, जब ससुर और दामाद में इतना द्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तरचेस प्राणों की भी बलि दे दी? आप यह मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार भी दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों के भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि महादेव जी पहले से ही बैठे हैं और उनके सम्मान में खड़े भी ना हुए, अपने इस अपमान को प्रजापति दक्ष सहन नहीं कर पाते और वे महादेव प्रभु जी के लिए अत्यंत ही आपत्तिजनक और अपमान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो इस पैराग्राफ में लिखा गया है उसे मैं आप सभी से कहने में असमर्थ हूँ, इसीलिए उन सभी कटु वचनों को छोड़कर मैं आगे के पैराग्राफ को आरंभ करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्वत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया। जल में हाथ लेकर उन्हें श्राप देने तक को भी तैयार हो गया। वहां पर उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की भी ना सुनी। महादेव जी को श्राप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर सभा से निकलकर अपने घर को चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण नंदीश्वर को यह मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बहुत ही भयंकर श्राप दे दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मों शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष रखता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थार्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मा भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्मा स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है। अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुख बकरे के जैसा हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसीलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलते हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इसके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे यह शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंस रहे हैं। यह ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष के विचारों को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुखों को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर श्राप रूप ब्रह्म दंड दिया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्रीहरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने
श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।